मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था पिछले क्लास में, हम लोग जानेंगे वचन कैसे परिवर्तित होती है। आगे बढ़ने से पहले वचन संबंधी कुछ विशेष बातों पर हम लोग आज अमल करेंगे। तो वचन की कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो है इस प्रकार। पहला है, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव हमेशा एक वचन रूप में होता है। कौन कौन? जैसे वर्षा, आकाश, हवा, सूरज, पानी, आग इत्यादि। नेक्स्ट है, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में ही होता है। जैसे प्राण, आंसू, लोग, दर्शन, समाचार इत्यादि। थर्ड, हम जिनका आदर करते हैं, पिछले क्लास में बताया था, उनके लिए एक होने पर भी बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ गए, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में आपने क्या देखा? जो पिताजी हैं और गुरुजी हैं वो एक वचन होने का बोध तो करा रहे हैं, लेकिन यहाँ उनकी क्रियाएं जो है गए और हैं वह बहुवचन के रूप में प्रयोग की गई है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम पिताजी और शिक्षक का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, इसलिए। राइट। नंबर 4, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। अब भाववाचक संज्ञा जो है उसमें उसे क्या कहते हैं? जब सब जातिवाचक आपने पढ़ा होगा संज्ञा में, पहले पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक में कौन सी शब्द ऐसा आता है? भाव मतलब होता है उसका गुण प्रकट करना। बहुत सारे शब्द हैं जैसे दया, प्रेम, डर, प्यार, करुणा, मिठास, अपनापन, कुछ भी जो उनका भाव प्रकट करे। तो वैसे ही संज्ञा का प्रयोग जो है हमेशा एक वचन में होता है। एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। वाकई में जो परिश्रम करता है वह अक्सर वो सफल होते हैं। तो यहाँ सफलता क्या हो गया? उसका भाववाचक संज्ञा हो गया। लेकिन आपने देखा यहाँ बहुवचन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि परिश्रम ही सफलताएं की कुंजी है। ऐसा तो सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। ऐसे ही शब्द को आपको ध्यान देना होगा कि भाववाचक संज्ञा जो है सदा एक वचन में होता है। जैसे सत्य की हमेशा जीत होती है, तो सत्य क्या हो गई? ये एक वचन हो गया। समझ में आ गई? चलिए, तो वचन की पहचान में जो है कौन कौन सी आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया से। काम भी हो गया, संज्ञा भी हो गया और सर्वनाम भी हो गया। सर्वनाम क्यों? संज्ञा तो है ही। क्रिया भी हो गया, जैसे पिताजी आ रहे हैं, आना उनका क्रिया हो गया। पिताजी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। सर्वनाम क्या हो गया? जो जातिवाचक संज्ञा के बदले जो भी आए, वे, ये, मैं, कुछ भी। ठीक है। तो ये शब्दों से कैसे बहुवचन में बदलते हैं आइए देख लेते हैं। संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या हो गया? लड़का, लड़की, और उसको हम एक वचन, यह क्या हो गया? लड़का लड़की क्या हो गया? एक वचन। लेकिन उसको बहुवचन में हम अगर बदलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, लड़का का क्या हो गया? लड़के, एक ही मात्रा लग रही है। और लड़की अगर होती है तो वो भी एक वचन, तो दोनों है, लड़का भी है और लड़की है। लेकिन फ़र्क क्या देखा आपने? दोनों में डिफरेंट क्या देखा? लड़का क्या हो गया? लड़के। लड़की का क्या हो गया? लड़कियाँ। यहाँ आ और ए का फ़र्क है। उसी तरह सर्वनाम शब्द को देख लेते हैं। वह, यह आपको दिया गया है, वह पढ़ रही है, तो वहाँ आपको बहुवचन में क्या प्रयोग करना है? ये पढ़ रही है, ये लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे। क्रिया क्या हो गया? पढ़ना। काम क्या होता है? क्रिया किसे कहते हैं? जो काम करे। तो क्रिया शब्द क्या है? पढ़ रहा है। तो यहाँ बहुवचन में अगर आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगी? पढ़ रहे हैं। वही स्त्रीलिंग है, पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा? पढ़ रही है। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट? आगे बढ़ें। आइए अब देख लेते हैं वचन को कैसे परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज करना। यहाँ चेंज का मतलब होता है
कि एक वचन से बहुवचन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी कि आपको एक वचन दिया हुआ रहेगा, उसे आपको बहुवचन में बदलना होगा, राइट। लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होगा। उसके अंत में कौन शब्द जुड़ी हुई है, कौन सी शब्द अंत में लगाकर आपको बहुवचन में बदलना है। जैसे अभी जस्ट आपको बताया, जैसे लड़के हैं, लड़का है, लड़की है, तो लड़के हो गया और लड़कियाँ। चलिए आइए देख लेते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने का कुछ नियम। हम प्रत्येक से दो दो शब्द लेंगे, नहीं तो यह ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बाकी के आपको सारी की सारी ब्लैक बोर्ड पर मिल जाएगी। तो फर्स्ट है, पुल्लिंग शब्दों के अंत के आ को ए में बदलकर लिखें। जैसे आ क्या हो गया, जैसे एक शब्द ले रहे हैं बेटा, बेटा के लास्ट में क्या हो गया, आ लग गया है प्रत्यय, ठीक है। तो उसका बेटा एक वचन है, राइट। और यह शब्द क्या है, पुल्लिंग है, लिंग, इसीलिए मैंने पहले आपको लिंग पढ़ाया। बेटा क्या है, लिंग है प्लस एक वचन है, एक वचन, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगी, बेटा का बेटे हो जाएगी। आई बात समझ में। केला है, एक केला है तो एक वचन हो गया, केला क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द, और उसके अगर बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, केले। ध्यान रहे यहाँ बिलोंग शब्द उल्टा शब्द नहीं लिख लीजिएगा कि बेटा है तो बेटी कर दीजिएगा, केला है, ध्यान दीजिएगा। केले, जैसे चूहा है तो क्या हो जाएगा, चूहे, लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े। चलिए बाकी सब आपको ब्लैक बोर्ड में मिल जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ को ए में बदलकर लिखें। तो यहाँ पहले पुल्लिंग था, यहाँ स्त्रीलिंग है। जैसे रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गायें, सड़क, सड़कें, इस तरह आँख, आँखें, इस तरह के शब्द को आपको बनाना है। नेक्स्ट थर्ड है, अंत में आ वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़कर लगाएं। पहले अ था वहाँ, अब या आ है। जैसे माता, तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, माता क्या है, स्त्रीलिंग, तो बहुवचन में हम क्या कह रहा है, ए लगाकर बनाइए तो माताएं। ठीक उसी तरह माला, मालाएं, महिला, महिलाएं, कक्षा, कक्षाएं, ठीक है, लेखिका, लेखिकाएं। सिर्फ आपको ए में कन्वर्ट करना है। आ आपको दिया हुआ है, जैसे कला, उसके अंत में आप देखिए क, ल, सबसे अगर आप विग्रह करेंगे ना, क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस, इस तरह करके, लेकिन कल होता तो यहाँ अ होता, साइलेंट है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, कला, तो इसका मतलब है क प्लस अ प्लस ल प्लस आ। ऐसे ही उसका बनेगी तो क्या हो जाएगा, कलाएं। नंबर फोर्थ, अंत में ऊ को बड़ी ऊ की मात्रा लगा के आपको छोटी ऊ और बड़ी ऊ दिया हुआ है। ये है स्त्रीलिंग शब्दों को अंत में उसको ए जोड़कर आपको लगाना है, कन्वर्ट करना है बहुवचन में। जैसे वस्तु, वस्तुएं, धातु, धातुएं, ऋतु, ऋतुएं, इस तरह बधू, बधुएं। नंबर 5, अंत में ई, छोटी ई, बड़ी ई वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बदलना है। जैसे तिथि, तिथि का इंग्लिश होता है डेट, तो तिथि है तो तिथियाँ, नदी, नदियाँ, डाली, डालियाँ, रीति, रीतियाँ, रोटी, रोटियाँ, इस तरह करके आपको लगाना है। नंबर 6, अंत में ईया वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक लगाकर आपको बदलना है। चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक होता है जो नाकों द्वारा आवाज़ निकाली जाती है। जैसे एक वर्ड्स लेते थे, बंदरियाँ, बीटियाँ, इस तरह करके आ का उसे अनुनासिक करता है। आगे पढ़ेंगे, अभी तो आ गया तो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। नंबर 7, वर्ग, गण,
या जन जोड़कर लगाना है। जैसे मैंने पहले ही भी बोला था, शिक्षक है तो शिक्षक गण लगाते हैं, कवि कविगण, युवा युवा वर्ग। ये इसमें 3 शब्द लगाना है, वर्ग भी, गण भी और जन भी। जैसे मित्र मित्रगण, प्रजा प्रजाजन, अध्यापक अध्यापकगण। इस तरह करके आपको सारी शब्दों को लगाना है। बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा टफ है ही नहीं, सिर्फ आपको ध्यान देना है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट अगर क्लियर करेंगे तो आपके सारे वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं, आपको इजी लगेगा, मतलब आसान लगेगी। उतना टफ ये चैप्टर नहीं है, सिंपल सी बात है। एक वचन और बहुवचन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और शब्दों का खास ध्यान देना होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन से रिलेटेड अभ्यास करेंगे, जिससे प्रैक्टिस कहते हैं। तब तक पढ़ाई की सिलसिला जारी रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।